हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस रिएक्ट के फुल स्टैक कोर्स में। तो अभी तक हमने देखा था कि नोड मॉड्यूल, index.html और index.js के क्या इंपॉर्टेंस है, और मैंने बोला था कि इनके अलावा जो फाइल्स है उनकी कोई उतनी खास अहमियत नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में, इस प्लेलिस्ट में हम फुल स्टैक डेवलपमेंट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो हम ये सब फाइल खुद लिखने वाले हैं, खुद बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम कि हम इन सबको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम खुद लिखेंगे इसको। तो अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे एंड इन द पब्लिक फोल्डर इन सबको हम डिलीट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ index.html को रखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और सोर्स फोल्डर में भी सबको हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ index.js रखना है हमको। सो डेट्स इट। एंड अगर इसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये सब हमारे पास है, और अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो सब गायब हो गया, इतने सारे एरर आ गए। कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ये पूरा स्क्रैच से सीखने वाले हैं, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स रिमूव इट और सेव करते हैं इसके बाद। और कंपाइलिंग हो रहा है एंड इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट, तो सब गायब हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग। तो सब खत्म हो चुका है, तो सब हटा दिया है एंड बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। रिएक्ट में दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट होती है, पहला कंपोनेंट एंड दूसरा व्यूज़। ये होते क्या है? बस पीस ऑफ कोड है जिसको हम आपस में कनेक्ट करके, आपस में यूज़ करके हम अपनी कोडिंग कंप्लीट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं, लेकिन जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो रेंडर होता है JS एंड HTML में, लेकिन एट लास्ट वो होता है JS। रिएक्ट के अंदर हम दो चीज़ें बनाने वाले हैं, क्लासेस एंड फंक्शन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी करते हैं। तो हमारा यहाँ पर रिएक्ट का फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ HTML के टैग्स, लेकिन वो HTML के टैग्स लास्ट में JS ही होता है, जावास्क्रिप्ट ही होता है, और इसको हम बोलते हैं JSX, दैट इज जावास्क्रिप्ट XML। और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो हमारे HTML के टैग्स होते हैं वो भी देखने में लगता है कि HTML का टैग है, कंपाइल भी HTML में ही होता है, लेकिन एट लास्ट वो होता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम लास्ट में क्रिएट करते हैं bundle.js, जिसकी मैंने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, और वो एक JS का फाइल था, जावास्क्रिप्ट का फाइल था। तो एट लास्ट सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपोनेंट बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे const app इक्वल टू एक फंक्शन और फैट एरो कर्ली ब्रेसेस। और ये जो सिंटेक्स है फैट एरो का, ये ES6 का सिंटेक्स है। एंड जिन लोगों को नहीं आता ES6, डोंट वरी, हम इस वीडियो से सीख जाएंगे। एज ऑफ नाउ आप ये देखते रहो, और इस ट्यूटोरियल के लास्ट होने तक हम ES6 के सारे कंपोनेंट, सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो ये एक हमारा फंक्शन है, ये एक हमारा कंपोनेंट है जो कुछ रिटर्न करेगा। तो रिटर्न एक HTML का टैग रिटर्न करेगा जिसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही होता है। तो इस कंपोनेंट को हम कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो है सिंटेक्स वो जावास्क्रिप्ट का है, और ये जो सिंटेक्स है वो रिएक्ट का है। दोनों सेम है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अगर हम यहाँ पे एरर देखेंगे, वार्निंग देखेंगे, तो यही है कि हमने ऐप लिखा लेकिन उसको यूज़ नहीं किया है, और आउटपुट के अंदर कुछ दिखेगा नहीं, सब ब्लैंक है अभी भी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? हमने रिएक्ट का कोड लिख दिया लेकिन रिएक्ट को इंपोर्ट ही नहीं किया। हमने यहाँ पे अपने IDE को बताया ही नहीं कि हम जो भी लिख रहे हैं वो रिएक्ट का कोड है। फॉर दैट हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा रिएक्ट। तो उसके लिए एक कीवर्ड है, दैट इज़ इंपोर्ट एंड रिएक्ट। इंपोर्ट रिएक्ट कर लिया, लेकिन कहाँ से करना है
उसके लिए फ्रॉम रिएक्ट। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है रिएक्ट में से, और ये रिएक्ट कहाँ पे है, ये रिएक्ट हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर है, जिसकी हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे रिएक्ट है, और अगर हम अभी कंपाइल करते हैं इसको सेव करके, तो अभी भी आता है कि ऐप नॉट यूज़, और आउटपुट अगर देखते हैं तो अभी भी कुछ नहीं आएगा। क्यों आया? क्योंकि हमने अपने रिएक्ट के लिए डॉम स्ट्रक्चर लिखा ही नहीं। डॉम मतलब कि हमको ब्राउज़र में हमको दिखा रहा है ना जो भी हमने लिखा है, तो उसके लिए हमको डॉम का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे अपना रिएक्ट डॉम, REACT डॉम। कहाँ से करना है वो करना है हमको रिएक्ट डॉम से। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ एक सेमीकोलन डाल के, तो जस्ट सेव करता हूँ मैं। तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी सेम एरर बता रहा है, ऐप इज़ नॉट यूज्ड। तो क्यों आया ये? पहली बात कि हमने लिख तो दिया, लेकिन कहाँ पे शो करना है, डॉम स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ब्राउज़र का, हमको वहाँ पे शो करना है, इसीलिए हम उसको भी इंपोर्ट करते हैं। सो फॉर दैट इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट डॉम। कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, हमको करना है उसको रिएक्ट डॉम से। सो सेमीकोलन। अगर अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो क्या एरर आता है? रिएक्ट डॉम नॉट यूज्ड, ऐप नॉट यूज्ड। अब ये दोनों यूज़ में नहीं है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आउटपुट देख लेते हैं एक बार। अभी भी कुछ नहीं आया। तो भी हमको क्या करना है, हमको अपना रिएक्ट डॉम यूज़ करना है, जिसकी हेल्प से हम अपना आउटपुट शो कर पाएंगे हमारे ब्राउज़र में, और हमको ऐप भी यूज़ करना है जो एक रिएक्ट का पार्ट है। तो फॉर दैट हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे रिएक्ट डॉम, एंड उसको रेंडर करना है, तो इसलिए रेंडर, एंड ये हमारा कुछ आर्गूमेंट लेता है अपने फंक्शन के अंदर। तो हमारा फंक्शन है, हमारा कंपोनेंट है ऐप, एंड जस्ट उसको सेमीकोलन डालेंगे। ऐप ये वाला ऐप है, ठीक है। सेमीकोलन डालेंगे और सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं शो कर रहा है। तो अगर मैं अभी अपना आउटपुट देखता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइन नंबर 8 में कुछ एरर है। तो लेट्स सी। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट को एज इट इज़ लिख दिया है, ये एक करेक्ट सिंटेक्स नहीं है। तो फॉर दैट अगर हमको कंपोनेंट यूज़ करना है, तो जैसा कि इसने बोला अभी जस्ट कि हमको ये टैग की तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला सिंबल एंड टैग की तरह हम यूज़ करेंगे इसको। और अगर हम इसको अब सेव करते हैं तो अभी भी कोई एरर शो नहीं कर रहा यहाँ पे टर्मिनल में, लेकिन अगर आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दूसरा एरर आएगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इतना सब सही होने के बाद भी एरर क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखो कंपोनेंट लिखा ऐप, जो कि ये था, लेकिन हमने ये नहीं बताया इसको कि कौन से पार्ट में, कौन से बॉडी टैग में हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। सो फॉर दैट अगर हम अपना HTML देखते हैं index.html, तो यहाँ पे एक हमको ID रूट दिखती है कि हमको यहाँ पे शो करना है। तो सपोज़ हमारा ये एक ब्राउज़र है, जो VS कोड है वो हमारा एक ब्राउज़र है सपोज़। तो हमको जो भी शो करना है हमारे ब्राउज़र में, वो हमको जाहिर सी बात है कि बॉडी टैग में लिखना पड़ेगा। एंड अगर हम कुछ पास करते हैं, क्योंकि ये हम JS में लिख रहे हैं ना अभी, तो जो भी हम JS में लिख रहे हैं हम चाहते हैं कि वो बॉडी टैग में आए, तो हमको कुछ ना कुछ ID स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि इस ID के बदले हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट ID है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे रूट ID के बदले हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो फॉर दैट हमको एक क्वेरी सेलेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सो कॉमा एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड उसके अंदर हैशटैग रूट। उस रूट ID को हमने सेलेक्ट किया है, और उस सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे हमने ऐप मतलब कि ये कंपोनेंट प्रिंट किया है। तो अगर अब हम इसको सेव करते हैं तो आई होप कि कोई एरर ना आए। रिफ्रेश करते हैं, यस हेलो वर्ल्ड हो गया। तो ये एक हमारा
बेसिक सा एप्लीकेशन हमने रेंडर कर लिया है, जिसमें हमको लगता है कि ये एक HTML का टैग है, लेकिन वो लास्ट में जाके JS बन जाता है। तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमने क्या किया इस पूरे वीडियो में वो बात कर लेते हैं। तो हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया एंड वो कंपोनेंट रिएक्ट का पार्ट था, इसलिए हमने रिएक्ट भी इंपोर्ट किया। हम उस पूरे कंपोनेंट को अपने ब्राउज़र में शो करने वाले थे, इसलिए हमने डॉम स्ट्रक्चर का यूज़ किया, डॉम स्ट्रक्चर को इंपोर्ट किया और फिर उसके बाद उस डॉम स्ट्रक्चर को हमने रेंडर किया है। रेंडर क्या किया है, कंपोनेंट रेंडर किया है। एंड इतना ज़रूरी नहीं था, हमको कहाँ शो करना था वो भी हमको लिखना चाहिए, इसलिए हमने बाय यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर हमने उस रूट आईडी को यहाँ पे मेंशन किया है कि हमको उस रूट के बदले हमको ये वाला कंपोनेंट चाहिए। सो बाय यूजिंग दैट हमें अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया। तो आने वाले वीडियो में एक छोटा सा रिवीजन ले लेंगे कि JSX क्या होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी इशू, कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप आने वाले इस सीरीज़ को मिस ना करो। तो आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSX क्या होता है, JSX एलिमेंट क्या होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।